दोस्तों ये बाय साइड जा चुका, सॉरी पुट साइड जा चुका है ये यहाँ पे नियरली। ये बाइंग है अभी इसमें, बैंक निफ्टी पुट में। ओके, बैंक निफ्टी पुट में बाइंग है। चेक करो आप, प्रॉपर तरीके से बाइंग है उसमें। बहुत ही बढ़िया, वंडरफुल, सुपर से ऊपर बाइंग है इसकी। एक्चुअली ये थोड़ा सा लेट हुआ, अदरवाइज हमारा बाइंग मतलब ये लेवल पे ही था, उसमें 640 के लेवल पे ही था। चलो कोई ना, दे रहा है दुरुस्त है। टारगेट्स काफी हायर है उसमें अभी। उस पे फोकस रखेंगे अपन अभी। नहीं ऊपर जा रहा है तो फिलहाल के लिए जिन लोगों ने लिया है निकाल दो, क्योंकि बॉटम में बाइंग है उसकी। अपन ये लेवल पे आने के बाद फिर से बाइंग इनिशिएट करेंगे 650 के लेवल के इर्द गिर्द। अभी हो गया, उसका लेवल चला गया। एक्चुअली हमने यहाँ से ही बाइंग करके उठाया है ये, 640 के लेवल से ही उठाया है। चलो एक्चुअली अभी ये है कि ये जो 678 का लेवल था, वहां से नियरली वो 30 पॉइंट दे दिया है। जिन्हें बुक करना है वो बुक कर सकते हो। टारगेट हायर साइड है, 750 के लेवल इसमें देखने को मिलेंगे अभी। 750 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। 750 भी आ रहा है तो दैट वुड बी ग्रेट, फिर कोई दिक्कत नहीं है। राइट। बाकी 30 पॉइंट तो ये लेवल से दे दिए। जिन्हें बुक करना है वो बुक करिए, या वेट करना है वेट करिए।
क्योंकि यार आज तगड़ा गैप डाउन है मार्केट, मतलब न्यूज़ है अभी, ये जो वर्ल्ड का जो मतलब सीन चल रहा है, सिचुएशन चल रहा है, वो हिसाब से तो फिर अभी मतलब दिक्कत वाली बात है वो, ड्यू टू द वार। और अपन थोड़ा एआई टूल किट का भी यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, तो आपको एक चीज समझ में आएगी अभी। आज मार्केट्स गैप डाउन है, राइट? तो थोड़ा अभी ये मोमेंटम लाइन के इर्द गिर्द ही था। मोमेंटम लाइन को उसने रिस्पेक्ट किया और प्रॉपर तरीके से उसने वो जो है वहाँ वहाँ पे एक WRC बनाई। इसके वजह से यहाँ पे वो सेल अग्रेसिव, एक सेल था, अग्रेसिव ट्रेड था। क्यों? लॉजिक समझो, क्योंकि वो गैप डाउन है, अपने ऑरेंज लाइन के नीचे है, PDL के नीचे है, राइट? मोमेंटम लाइन के नीचे है और मोमेंटम लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है, इसलिए एक तो ये सारा सेटअप भूषण सर कई बार बताते हैं आपको, राइट? आज बहुत ही बड़ा गैप डाउन है, ट्रेड्स थोड़े से अग्रेसिव वहां पे थे। वेट करते हैं और थोड़ा और कुछ मिलेगा तो डेफिनेटली विल टेक द ट्रेड। चलो, गुड मॉर्निंग ऑल। गुड तो मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। यस, तो मार्केट्स आज काफ़ी अब न्यूज़ वो आती रहेगी। वोलेटल ये महीना ऐसे ही जनरली रहने वाला है। तो इस मंथ मार्केट का जो मूवमेंट रहेगा वो थोड़ा सा कभी रैंडम गैप अप गैप डाउन काफ़ी है। मतलब इतने का मार्केट बहुत रेयरली इतने गैप अप गैप डाउन देता है। इस बार मतलब काफ़ी ज़्यादा गैप अप गैप डाउन आपको मार्केट में दिख रहा है। जस्ट मिनट। चलो, नियरली 50+ पॉइंट्स दे चुका है वो, हाँ? अपना जो ऑप्शन बाइंग था 50+ पॉइंट दे चुका है अपने लेवल से। तो ये जो गौरव ने बताया ये एग्रेसिव सेटअप है ना? एग्जैक्टली, यस, एग्जैक्टली तो ये क्योंकि यहाँ पे जो एक ही रेफरेंस पॉइंट था, यस, मोमेंटम हैप्पी लाइन। गुड़ी पड़वा, बराबर था। तो क्योंकि गैप डाउन है तो आपके रेफरेंस जोन जैसे ऑरेंज लाइन वगैरह बहुत दूर हो जाते हैं। तो उस केस में फिर जो आप मोमेंटम लाइन पे अगर थोड़ा एग्रेसिव ट्रेड है तो हम उसी की बेसिस पे ले सकते हैं, क्योंकि हम उस अर्ली गैप अप या गैप डाउन, क्योंकि देखो गैप डाउन है तो इसलिए मार्केट कैसा हो गया, दूर हो गया। तो हम अर्ली वो मोमेंटम को कैप्चर करने के लिए थोड़ा सा एग्रेसिवली ट्रेड ले सकते हैं कि भैया मार्केट चलो उसी फेज में है। तो वहां पे अगर वो कैप्चर हो रहा है, अच्छा खासा एक मोमेंटम मिल रहा है, तो ले लो उसको, है ना? तो उसके पीछे का लॉजिक ये रहता है, राइट? राइट, आपको बोला था 750 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे उसमें, अभी 750 नियरली टच हो ही रहा है, वो हो गया है टच। थोड़ा अग्रेसिव ट्रेड था स्टार्टिंग में, वही था अपना कि अग्रेसिव है। नहीं, अर्ली आधे घंटे में आपको लेना है तो थोड़ा ट्रेड एग्रेसिव ही रहेगा आपका, है ना? हाफ राइट, फास्ट हाफ एन आवर में आप एकदम डिफेंसिव मार्केट में आपको ट्रेड्स मिलना थोड़ा मुश्किल है, स्पेशली अगर आप गैप अप गैप डाउन वाले मार्केट में हम आ रहे हैं तो। विक्स भी आज 15%,
बढ़ा है 15% अप। तो वहां पे मतलब अपना मोटो यही रहता है, आप लोगों को दिखाने का या सिखाने का मोटो वही है कि आप इंडिपेंडेंट बनो। और एक बार आप एआई टूल किट को समझो, एआई टूल किट को समझ के आप यदि ट्रेड करोगे तो आपके ट्रेड मैक्सिमम जो है वो आपके डायरेक्शन में ही ट्रेड जाएंगे। विशाल जी का सर, मार्केट 2 दिन में जितना रिकवर हुआ उतना तो एक गैप डाउन में ही ले लिया वापस, वही पटक दिया और रिकवर हुआ नहीं। देखिए रिकवरी अभी जो है, जब तक इवेंट रहेगा, है ना, कोई ऐसा न्यूज़ तो आई नहीं है कि इवेंट जो है कि वहां पे कुछ ट्रूस हो रहा है ना। एक दिन आती है न्यूज़ कि हाँ चलो सब ठीक ठाक कम हो गया, सेकेंड डे ट्रम्प अनाउंस कर देता है कि हम ये सब अटैक करेंगे उधर, इसको डिस्ट्रॉय करेंगे, है ना। तो ये सब सारी चीजें जब होती है तो मार्केट में थोड़ा सा उथल पुथल वहां पे होता ही है। रीजन सिंपल है कि अभी मार्केट के पास कोई ऐसा कुछ डोमेस्टिक फंडामेंटल कुछ ऐसी बड़ी न्यूज़ है नहीं, है ना। ऑलरेडी जो भी बुलिशनेस था वो मार्केट में लास्ट 8 इयर्स 10 इयर्स में आ गया है। तो अब वो वही है कि ग्लोबल इवेंट्स है तो उसी के हिसाब से वो रिएक्ट अपना कर रहा है। दैट्स इट। लास्ट 10 इयर्स में मार्केट में काफी चेंजेस मतलब देखने को मिले हैं कि अभी के जो मार्केट्स है, अभी 1 या 2 साल के मतलब तो वो मार्केट्स में ग्लोबल इवेंट्स के हिसाब से अपने मार्केट में भी अच्छे खासे चेंजेस आते हैं रादर देन डोमेस्टिक इवेंट्स। नहीं तो पहले डोमेस्टिक उथल पुथल कुछ इधर उधर हो गया थोड़ा बहुत तो अपना मार्केट काफी ज्यादा रिएक्ट करता था। बट अभी स्टेबल हो रहा है मार्केट, और ग्लोबल इवेंट के हिसाब से ग्लोबलाइजेशन अच्छा है। ग्लोबल इवेंट्स के हिसाब से अपना मार्केट काफी बढ़िया रिएक्ट कर रहा है वहाँ। पहले अपना मार्केट उतना रिएक्ट नहीं करता था ग्लोबल इवेंट्स के लिए, है ना, क्योंकि अपने डीआईएस का इन्फ्लो तो बहुत स्ट्रांग था। अभी भी स्ट्रांग है बट एक तरीके से अब इतने रिटर्न्स मार्केट देता नहीं है, राइट। जो 2024 तक उसने रिटर्न्स दिए, 2023 तक रिटर्न्स, 24 तक हम बोलेंगे रिटर्न्स दिए, 25 में लोगों को रिटर्न्स उतना मिला नहीं, है ना, 26 में। तो वहाँ पे भी इन्फ्लो डीआईएस का है बट अभी थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक थोड़ा सैचुरेशन पॉइंट शॉर्ट टर्म तक आता है। तो करेक्शन भी चाहिए मार्केट में, क्योंकि करेक्शन होगा तभी प्राइस डिस्कवरी अच्छे से होती है। अगर करेक्शन नहीं होता है तो प्रॉब्लम क्या होता है कि प्राइस डिस्कवरी फिर ढंग से नहीं होती है, और मार्केट फिर जो है वो आपका अगर ऊपर ही ऊपर रहा तो कोई भी ऐसे इवेंट रहता है तो बहुत फास्ट उसमें क्रैश आ जाता है ना। कंपैरेटिवली आप देखोगे कि यूएस मार्केट में करेक्शंस आ चुके थे, 2025 में भी करेक्शन आ चुके थे, 24 में थोड़ा बहुत उसने अच्छा खासा, जब ट्रम्प अपॉइंट होने के पहले अच्छा खासा उसमें करेक्शन आया था। तो
उस वहां पे हमारे मार्केट्स ने उस टाइम पे करेक्शन नहीं दिया था, है ना। वो हार्डली यूएस मार्केट 20-25% गिरे थे, और हमारे मार्केट्स हार्डली अगर हम बोलेंगे तो बहुत ही कम, मतलब 15% भी मुश्किल से गिरे थे। right? तो ये एक मार्केट में एक फंडामेंटल चीज है, जबकि यूएस मार्केट हमारे मार्केट से कैपिटल टर्नओवर बहुत ज्यादा है, बट तब हमारे मार्केट में करेक्शन क्यों नहीं आता, क्योंकि तब डीआईएस का जो था वो एक काफी स्ट्रांग इन्फ्लोस थे, तो एफआईएस सेलिंग सारी एब्जॉर्ब हो रही थी, है ना। तो वो आपका, अभी बैंक निफ्टी आप देखोगे कि यहाँ पे गौरव ने भी चार्ट ओपन किया तो डेली एक सपोर्ट पे खड़ा है, राइट। वहां पे भी उसका सितंबर लास्ट ईयर का भी एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, उसके पहले वो मई में भी आया था। तो ये एक उसका इम्पोर्टेंट एक सपोर्ट एरिया वहां पे बैंक निफ्टी का हो गया है। तो इसके आसपास से रिवर्सल की चांसेस है ना, अगर मार्केट इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है, और यहीं पे आप, क्योंकि वो विक भी बना दिया है, ट्रैप भी है, तो अगर ये लो को ब्रेक नहीं कर पा रहा है मार्केट, डेली कैंडल में अच्छी कैंडल नहीं बना पा रहा है, तो यहाँ से वापस रिवर्सल आएगा। अगर नीचे जा रहा है तो स्पेस बहुत अच्छा है मार्केट में गिरने का। एग्जैक्टली। तो देखिए, आज अगर हम लोग बात करेंगे, अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी की ओपनिंग कैंडल के हिसाब से बात करेंगे, है ना, जो रूल है सबको रूल पता है। तो गौरव का अभी देखो, ये पुट तो अभी चला गया कि एग्रेसिव ट्रेड है ना। ये गैप अप राइट। गैप डाउन के बेसिस पे जब हम लोग वहां पे मार्केट में आपका मोमेंटम रहता है, उस टाइम पे आप इसको ऐसे ट्रेड्स को ले सकते हैं। तो एक बार निफ्टी का भी, हाँ, गौरव ने चार्ट बैंक निफ्टी का ओपन किया, तो देखो बैंक निफ्टी में क्या है, ओपनिंग कैंडल, अब रूल के हिसाब से हमें जाना है, ओपनिंग कैंडल ग्रीन है, तो आपको यहाँ पे बुलिश साइड है, बट हमारा ये मार्केट अभी ऑरेंज लाइन के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो ऑरेंज लाइन के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो हम लोग वहाँ पे बाई साइड आप सोच भी नहीं सकते, हम ले भी नहीं सकते वहाँ पे, क्योंकि ऑरेंज लाइन के नीचे ही वो ट्रेड कर रहा है ना। एक मिनट। राइट, रीजन देखो, कैंडल ये जो ग्रीन कैंडल है, यदि ऑरेंज लाइन के ऊपर रहती तो डेफिनेटली मजा आता था। मतलब अपन बाइंग साइड फिर देखते थे उसको, ट्रेड को। लेकिन अभी वो ऑरेंज लाइन के भी नीचे है, मोमेंटम लाइन के भी नीचे है, तो अपन उसको फिलहाल के लिए बाइंग ट्रेड लेना उसमें थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है। हम्म। राइट। तो यहाँ पे देखिए, अब ये चीज अगर हमें बाइंग देखने, देखो बैंक निफ्टी में हमें जो, अगर ओपनिंग कैंडल के रूल से जाएंगे तो हमें बाइंग मतलब कॉल बाय पे फोकस करना है उसके लिए, बट अभी आप कॉल बाय नहीं कर पाओगे। रीजन क्या है, ऑरेंज लाइन के नीचे ट्रेड कर रहा है, ए लाइन के नीचे। तो ऑरेंज लाइन और ए लाइन के नीचे है, तो मतलब मार्केट में बहुत स्ट्रांग अभी बड़ा सेलर बैठा है, उसके वहां से उसके पास नहीं आना है। तो गौरव ने जो लिया है वो एग्रेसिव ट्रेड है ऑरेंज लाइन के नीचे, तो सिर्फ और सिर्फ मोमेंटम लाइन के बेसिस पे ही उसने ट्रेड किया। वो आपको दिखा है, मार्केट है, रिट्रेसमेंट दिया, ऑरेंज लाइन के नीचे, तो सेलर वहाँ पे बहुत स्ट्रांग है, क्या है, मोमेंटम लाइन के हिसाब से उसने ट्रेड लिया, और वहाँ पे वो ट्रेड चल रहा है। तो जब तक मोमेंट अपना ए लाइन के नीचे है वहाँ पे, तब तक जो है वो आप सेलिंग उसमें नहीं कर सकते, है ना, सॉरी बाइंग नहीं कर सकते, कॉल बाय के बारे में सोचना भी नहीं है दूर दूर तक। वो आने दो, मार्केट को टाइम लगेगा, उसके बाद ही सोचेंगे वहाँ पे, है ना, कि मार्केट क्या थोड़ा नीचे आएगा ऊपर जाएगा, उसको जो करना है करो। सिर्फ पुट बाय, वो भी एग्रेसिव ट्रेड, और वो बिगनर्स के लिए जनरली मैं वहाँ पे बोलता हूँ नहीं। निफ्टी में भी सेम चीज़ है, सेम निफ्टी में भी ओपनिंग कैंडल ग्रीन है तो कॉल बाय के बारे में सोचेंगे, बट अभी नहीं, क्योंकि रिस्क पुट बाय में कैसा रहता है कि मार्केट में एग्रेसिव ट्रेड आपको कम रिस्क में मिल रहा है। जैसे निफ्टी भी देखिए, ट्रेड लेना है तो मोमेंटम लाइन के हिसाब से, मोमेंटम लाइन पे आया, देखो वहां से डब्ल्यू बनाई और ट्रेड चल गया, तो टूलकिट के हिसाब से आपको पता है ये सेलर टेरिटरी में। बायर टेरिटरी में हम तभी सोच सकते हैं जब वो ए लाइन के अंदर आएगा, और वहां पे हमें फिर क्या चाहिए, क्योंकि ये पीडीएल के नीचे है, आप कॉल बाय करना है तो आपको ट्रैप चाहिए। तो ये चीज ध्यान रखिए, सीपीए स्टूडेंट्स के लिए ट्रैप सेटअप जो वहाँ पे बोला है, आपका जो मार्केट लोअर हाई है, लोअर हाई में ट्रैप चाहिए, उसके बाद जब ब्रेकआउट करेगा तभी आप जो है ट्रेड ले सकते हैं, नहीं तो आप तब तक ट्रेड नहीं ले पाओगे। ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखना है, गैप डाउन है बड़ा, मार्केट को रिस्पेक्ट करना है, आने देना है उसको लेवल तक, उसके बाद ही आप ट्रेड जो है उसके बारे में आपको सोचना है, तब तक आपको नहीं सोचना है।
क्योंकि विक्स भी आज देखो अप है, 16%, 17% इंडिया विक्स अप है, राइट। तो अगर विक्स अप है तो आप हमें उसको रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। प्रीमियम्स थोड़े से वोलेटाइल रहेंगे, फास्ट मूवमेंट आएगी, है ना। तो फास्ट मूवमेंट आएगी उसमें, और फास्ट मूवमेंट अगर रहेगी तो उसमें आपका रिस्क थोड़ा कभी कभी ज़्यादा रह सकता है ना। तो वो चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। एग्जैक्टली। पोर्टफोलियो के लिए स्टॉक बताओ तेजस जी। पोर्टफोलियो के लिए कुछ स्टॉक अभी जो अच्छे करेक्ट हुए हैं, आईआरसीटीसी है, बहुत ज़बरदस्त करेक्शन आया है ना। तो वो जो भी स्टॉक अच्छे क्वालिटी, देखो मेन चीज़ क्या है, मैं आपको स्टॉक्स दूंगा वहाँ पे सीपीए स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली। मैं अभी स्टॉक्स इस वीक में, क्योंकि अच्छा करेक्शन आ गया है, तो मैं 5 6 स्टॉक्स जो बहुत अच्छा करेक्ट है सीपीए स्टूडेंट्स के लिए वहाँ पे आई विल बी गिविंग, राइट। तो जिनमें करेक्शन आया है, बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स अभी लेवल्स पे आ गए हैं, राइट। तो वहाँ पे यू कैन फोकस, बट ऑलवेज इन्वेस्टिंग जो भी रहती है लॉन्ग टर्म रहती है। अगर हमें शॉर्ट टर्म खेलना है ट्रेडिंग पोजिशनल, तो उसको फिर हम 1 आवर 4 आवर के चार्ट पे खेल सकते हो, है ना। बट जो भी इन्वेस्टिंग के रहता है उसको एटलीस्ट साइकिल जो रहता है, 3 साल का साइकिल होता है, 2 से 3 साल में, है ना। तो वहाँ पे मार्केट के वो साइकिल के हिसाब से फिर हमें प्ले करना रहता है। यस। तो मेन चीज़ हमेशा याद रखना, मार्केट को रिस्पेक्ट करना है ना। मार्केट को कभी भी आप जब ट्रेड करोगे, हमेशा मार्केट को रिस्पेक्ट करना है। जबरदस्ती ट्रेड नहीं लेना है ना। बहुत लोग क्या रहता है, जबरदस्ती ट्रेड लेते, नहीं नहीं अरे मेरे को चाहिए गैप डाउन, अरे देखो यहाँ से मार्केट अभी बॉटम बन गया, अब मैं ट्रेड ले लूंगा यहाँ पे, अब मैं एग्रेसिव पुट बाय करता हूँ, पुट भाग गया, अरे मैं मिस हो गया, अभी पुट पुट वापस ऊपर गया, मिस हो गया। ऐसी ट्रेडिंग नहीं होती है। वैसे ट्रेड करोगे तो आपको हमेशा प्रॉब्लम ही होगी मार्केट में। तो हमेशा याद रखना है कि आपके रूल के अंदर जब मार्केट आता है वो आपको तब देखना है। अभी देखिए, अगर हमें कॉल बाय करना भी है तो जब तक ऑरेंज लाइन के अंदर नहीं आएगा, ए लाइन के अंदर, तब तक सोचना भी नहीं है कि कॉल बाय हमें करना है। तो मार्केट को आराम से देखते रहो, उसको कुछ नहीं करना है ना। शांति से उसको देखते रहना, और जब वो आएगा तब देखेंगे बाद में, है ना। वो ट्रैप चाहिए हमें, नहीं तो हम लोग नहीं दे सकते। और देखिए, मार्केट अच्छे ट्रेड्स आपको देता है। जैसे एक एग्जांपल है, स्कैनर में आपके जो कुछ स्टॉक्स यहाँ पे रहेंगे, है ना, तो कम रिस्क वाले पे भी ट्रेड हमें मिल जाता है। जैसे कि मैं एग्जांपल अगर आपको दूँ वहाँ पे, तो यू कैन ओपन ये अपना कौन सा, सॉरी, 1 मिनट। तो जैसे बाइंग के लिए स्टॉक आपको जैसे यहाँ पे देखना है, यहाँ पे चीज़ है, तो आप ऐसे स्टॉक देख सकते हैं, जैसे अभी ये एम एन एम टाइप का स्टॉक है।
है ना। तो एम एम अगर गौरव आप ओपन करें, हाँ, हाँ महिंद्रा एंड महिंद्रा M&M अपना। ना। हाँ। एक मिनट। तो M&M आप अगर वहाँ पे देखोगे, M&M में देखिए अभी महिंद्रा एंड महिंद्रा, हाँ तो महिंद्रा महिंद्रा देखिए देखिए ओपनिंग कैंडल ग्रीन है यहाँ पे। अब वो देखिए ये BSC का खुला है ना, ये NSE का खुल अच्छा, देना। BSC का। BSC जस्ट का अ थोड़ा मिनट। अपग्रेडेशन में प्रॉब्लम आता है कभी कभी। हाँ तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए इसने ओपनिंग कैंडल ग्रीन बनाई। तो अब ये ऑरेंज लाइन की टच करके देखिए कैसा अटक रहा है, मतलब आपको क्या समझ रहा है कि बायर अटक रहा है वहाँ पे, बायर उसको कोशिश कर रहा है तो नीचे नहीं जा पा रहा है ये, है ना। देखो वहाँ पे वापस RR के ओपनिंग कैंडल ग्रीन है तो अटक रहा है वहाँ पे। तो ऐसे स्टॉक्स में जब हम एयर टूल किट यूज करेंगे, जब ट्रैप दिया है, वो सबसे बेस्ट होता है रिवर्सल के लिए। ऐसे स्टॉक्स पे फोकस करना है ना। ट्रैप के बाद अगर मार्केट वहाँ पे WRC बना रहा है तो हम कम रिस्क में इसको बॉटम में पकड़ सकते हैं, क्योंकि ये हमारे ऑरेंज लाइन के पास भी आ गया है और जो है आपके अंदर भी मतलब आ रहा है, तो बायर अभी थोड़ा सा अपनी स्ट्रेंथ डालने की कोशिश कर रहा है ना। बट अभी तक ट्रैप उसने परफेक्टली दिया नहीं है। ट्रैप मतलब क्या है, ये जो भी इतना गुच्छा बना है इसके नीचे उसको ब्रेक करना पड़ेगा और फिर ऊपर आके वो दे सकता है ना। और यहाँ पे इसने एक सिर्फ विग बनाई है, देखिए ये जो एक विग बनाई है इसने, एक मिनट में अनोटेट कर लेता हूँ। ये एक विग बनाई, बट ये भी हम प्रॉपर ट्रैप उसको नहीं बोल सकते। तो इसमें मेरे को अगर अच्छे से ट्रैप चाहिए तो बहुत क्लियर है कैसा है। जस्ट अ मिनट। हाँ, ट्रैप चाहिए तो क्लियर है कि मार्केट एक बार यहाँ पे नीचे आके उसने एक सेलिंग फंसाना चाहिए और फिर एक WRC से ऊपर आएगा, तब वो सबसे बेस्ट ट्रैप हो जाएगा। फिर मैं उसको वहां पे उस डायरेक्शन में ट्रेड को अपन लेके जा सकता है। तो फिर PDL आपका फर्स्ट टारगेट, उसके ऊपर फिर जा रहा है, डे हाई ब्रेक हो गया तो फिर वो अच्छे से रिवर्सल दे देगा। जब जो वो कंडीशन मैच होगी तभी वो ट्रेड लेना है। तो इस टाइप से जो ट्रेड्स रहेंगे वो आप अगर उस पर फोकस करोगे रिवर्सल पे, तो आपको बेनिफिट भी ज़्यादा मिलता है ना। क्योंकि अब मार्केट कैसा है, बहुत बड़ा गैप डाउन है। तो बहुत बड़ा गैप डाउन है तो काफ़ी स्टॉक्स जो है, स्पेशली डिफेंसिव सेक्टर्स वगैरह क्या है, वो इतने गिरेंगे नहीं, क्योंकि वो फिर थोड़ा ऊपर चले जाते हैं, है ना, साइडवेज से हल्का सा बुलिश हो जाते हैं। तो उसका फिर आपको एक बेनिफिट वहां पे आप ले सकते हो। और बाकी जैसे कुछ स्टॉक्स आपके रहेंगे, जैसे कि एग्जांपल आपको अगर थोड़ा, जैसे गौरव ने एग्रेसिव ट्रेड वहाँ पे जैसे बताया था, तो कुछ स्टॉक्स रहते हैं, है ना, जिसमें अगर आपको एग्रेसिव थोड़ा लेना है तो मोमेंटम लाइन के हिसाब से बिगनर वो नहीं ले सकता है, बट है ना बाकी के अगर जिसको थोड़ा एक एक्सपीरियंस है या प्रॉफिट बिल्डअप हो गया वही है। तो जैसे आज मेरिको का भी स्टॉक एक एग्जांपल है, वो ओपन कर लेते हैं, है ना। रिलायंस इज इनसाइड, हाँ रिलायंस इनसाइड है। रिलायंस पे भी फोकस कर सकते हैं ट्रैप बाय सेटअप का। रिलायंस भी फोकस कर सकते हैं। M&M भी PDL के पास है, अगर यहाँ से वो अगर फेल हो रहा है, नीचे नहीं जा रहा है, तो ऊपर एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दे सकता है M&M भी, है ना। यस। तो मेरी को देखे जैसे गौरव ने एग्रेसिव ट्रेड लिया, ओपनिंग कैंडल रेड है, रेंज के नीचे है, तो मार्केट में लाइन के बहुत नीचे है, तो हमें मोमेंटम लाइन के पास जब ये देखो WRC बनाई, उसके बाद आपने ट्रेड लिया और डायरेक्ट वहाँ पे नीचे चला गया। रीजन यहाँ पे क्या है, क्योंकि एग्रेसिव ट्रेड है। हम लाइन से जनरली बिगनर को बोलते हैं कि लाइन से बहुत दूर आपको ट्रेड नहीं लेना है, ये बिगनर के लिए है ना। जिसको थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाएगा, जिसको मार्केट में थोड़ी अंडरस्टैंडिंग वो आ जाएगी, फिर वो जो ट्रेडिंग है वो फिर ट्रेडिंग एग्रेसिव कर सकता है, स्पेशली ऐसे दिनों में जहाँ पे मार्केट थोड़ा सा गैप अप गैप डाउन है। ऐसे दिन इस टाइप की थोड़ी एग्रेसिव ट्रेडिंग चलेगी। कमोडिटीज वगैरह में भी GRG काम करेगा बिल्कुल, डोंट वरी अबाउट दैट, वो बता दूंगा मैं, है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखिए कि आपको उस पर फोकस करना है। ऐसे स्टॉक्स पे फोकस करोगे जो आपके रेफरेंस जोन के पास आते हैं, तो वो सबसे बेस्ट होता है, right? उसमें आपको फिर प्रॉब्लम नहीं होती है, रिस्क छोटा होता है, और जब वर्क करेगा तो टेंशन नहीं है, रिवॉर्ड अपना बढ़िया मिलेगा वहाँ पे। कल के जैसे देखेंगे, निफ्टी इन्फी के ट्रेड कल डिस्कस किए थे, इन्फोसिस बहुत बढ़िया, वो भी आपको बताया था, है ना। AI लाइन के पास 1 मिनट का था, बट कल मार्केट इतना गैप अप नहीं था, आज गैप डाउन ज़्यादा है।
तो एआई लाइन के पास फिर मार्केट आया, ट्रेड दिया, और उसके बाद जो हम लोग देखते हैं कि बहुत बढ़िया अच्छा रैली आ गया आईटी सेक्टर में स्पेशली। चलो तो मैं स्क्रीन शेयर कर लूँ 1 मिनट। यस भूषण। 2 मिनट शेयर कर लेता हूँ, सेटअप दिस। यस। तो यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने बोला ना, ये सेटअप अब ये अदानी का भी है, सेम चीज़ थोड़ा। अब अदानी जैसे, अब यहाँ पे अच्छी चीज़ क्या है कि ये जो सेटअप है, ये सेटअप आया है, देखो पहले ट्रेडेबल है, ओपनिंग कैंडल देखना है, अ, अपने एआई लाइन के बाहर है, तो ट्रेडेबल है, तो आप ट्रेड कर सकते हो इसे। ठीक है। उसके बाद क्या है, ये ट्रेडेबल है, तो आपको वेट करना है, क्योंकि मार्केट गैप डाउन है ज़्यादा, तो हमें मोमेंटम लाइन या अपने एआई लाइन के पास आने का वेट करना है। जैसे ही मार्केट एआई लाइन के पास आए, देखो डब्ल्यू बनाई, और ये स्विंग हाई के ऊपर आपका क्लोजिंग बेसिस एसएल, क्योंकि पता है मार्केट एक मोमेंटम में है, इंडेक्स भी गैप डाउन है, तो हम लोग ये एग्रेसिव ट्रेडिंग होगी। क्यों? क्योंकि आप वहाँ पे क्या कर रहे हो कि आप थोड़ा सा एयरलाइन के थोड़ा दूर जाके आप ट्रेड कर रहे हो, तो इसके अगर दूर हम चले गए तो थोड़ा सा ट्रेड में रिस्क एपेटाइट थोड़ा बढ़ जाता है। बट अगर वो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में रहेगा तो आपको प्रॉफिट भी अच्छा खासा दे देता है। राइट, यहाँ पे आपका रिस्क कितना है, 5 से 6 पॉइंट का रिस्क है, और 5 से 6 पॉइंट में उसने 15 पॉइंट दे दिए, मतलब 1:3 खत्म हो गया, 1:3 हो गया तो आप बुक करके निकल सकते हैं। क्योंकि उसके बाद वो थोड़ा सा साइडवेज जा सकता है, टाइम पास कर सकता है, पॉसिबिलिटी है। ठीक है, थोड़ा साइडवेज जाके टाइम पास कर सकता है। तो ये जो इस तरीके के स्टॉक्स आपको जो होते हैं गैप अप गैप डाउन में, ऐसे फोकस करना है जो रेड कैंडल है और उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्योंकि निफ्टी गैप डाउन है ना। मेन चीज मतलब निफ्टी पे फोकस करनी है। अभी निफ्टी देखिए क्या हो रहा है, अब ये कैंडल के लो पे आ गया तो थोड़ा सा स्टॉल हो रहा है ना, 23,200 पे वगैरह। तो हमें बाय सेटअप देखना है, अभी भी हमारे एआई लाइन के नीचे है, तो हमें बाय बिल्कुल सोचना नहीं है, बट यहाँ पे आपको रेडी होना है, क्योंकि ये भी आ जाएगा। अगर यहाँ पे ट्रैप देने के बाद डब्ल्यू बना रहा है, तो ही हम लोग वहाँ पे रिवर्सल ट्रेड के बारे में सोच सकते हैं, है ना। बट नहीं तो सोचना नहीं। और रिवर्सल मतलब ऐसा नहीं कि आप रिवर्सल कैरी कर रहे हो पूरा दिन, नहीं, आपका इंडेक्स में होता है 1:2 रिस्क रिवॉर्ड, उतना आपको लेके फिर आप कॉस्ट पे डाल दीजिए, है ना। अब यहाँ पे देखिए, ये भी सेटअप देखिए, टाटा टेक का भी सेम चीज़, है ना, गैप डाउन, बट ये ट्रेडेबल है, एयर लाइन के नीचे है। तो आपका देखिए, इसमें मार्केट में सबसे पहले आपको यहाँ पे आया, तो आपका ट्रेड हुआ, उसी रेफरेंस जोन के आसपास मार्केट गया, थोड़ा टाइम पास किया और आपको रिवॉर्ड दे दिया। राइट, क्योंकि आपने लॉजिकली उसके हिसाब से ट्रेड लिया है कि हाँ, ओपनिंग कैंडल मेरा रेड है, तो मुझे उसके हिसाब से ट्रेड लेना है ऑन द बेयरिश साइड। मार्केट वहाँ पे ऊपर थोड़ा रिट्रेसमेंट हुआ, फिर बनी, और वहाँ से अच्छा खासा मूवमेंट मुझे मिल गया। राइट, तो दैट इज वाई स्मार्ट एआई टूल किट इज बेनिफिशियल, और उसका इम्पोर्टेंस इतना ज़्यादा लोगों को वहाँ पे, इसीलिए वहाँ पे आपको बेनिफिट मिलता है, क्योंकि आप जब ट्रेडिंग करते हो तो आपको एक कॉन्फिडेंस रहता है कि अच्छा, मुझे डायरेक्शन कौन सा लेना है, मुझे किस तरीके से ट्रेड करना है ना। बहुत लोग कमोडिटीज की बात करते हैं, कमोडिटीज में कैसे चलेगा। देखिए, कमोडिटीज में सेम चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। ये देखिए, अगर मार्केट नीचे आ रहा है ना, इसमें आप ओपनिंग कैंडल का कंसेप्ट उतना आप कमोडिटी में नहीं लगा सकते। रीजन क्या है? क्योंकि कमोडिटी में थोड़ा मार्केट बड़ा होता है ना, थोड़ा बड़ा होता है मार्केट। तो ओपनिंग कैंडल का कंसेप्ट जो रहता है, उससे बेटर क्या रहता है कमोडिटी में, जो मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, राइट। क्रिप्टो कमोडिटी में हम लोग क्या करते हैं, 4 आवर के टाइम फ्रेम के जोन्स आप देखते हो, 4 घंटे के जोन्स, या अगर 4 घंटे की नहीं है तो 1 आवर के जोन्स, और उसके बेसिस पे हम टूल किट यूज करते हैं छोटे टाइम फ्रेम में, 15 मिनट की, वहां से मूवमेंट बहुत तगड़ा आता है। क्रिप्टो हो गए, कमोडिटी, मूवमेंट बहुत तगड़ा आता है वैसे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो अगर ये आप कंपेयर करोगे तो ये पूरा 4 आवर का एरिया है, ये 4 आवर का जोन है। यहाँ पे आप पीछे भी जाके देखो, दिख रहा है क्लियरली, यहाँ पे ये 15 मिनट का है, बट 4 आवर में भी यहाँ पे जोन बना हुआ है। पूरा मार्केट यहाँ पे 4 आवर से उसने स्ट्रक्चर पॉइंट जोन्स बनाए। तो इस एरिया के पास हमें ट्रैप देखना है कि हमें एआई टूलकिट के हिसाब से ट्रैप कैसे दे रहा है। तो मार्केट आया, देखिए, सीधा यहाँ पे एक विक मारी इस जोन के नीचे, ऑरेंज लाइन ब्रेक नहीं कर पाया, मतलब बायर अभी भी थोड़ा स्ट्रांग है। फिर मार के उसने मोमेंटम लाइन को ब्रेक किया, और यहाँ से आपको एक बहुत अच्छा खासा मूवमेंट उसने ऊपर के डायरेक्शन में दे दिया। अगर ये ब्रेक करता, ऑरेंज लाइन के नीचे जाता, तब हम बाकी का सोच सकते थे कि क्या करना है ना। यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे कि जब 9,200 के आसपास था यहाँ पे मार्केट, तो इधर भी पूरा 9,600
से 9,000, 10,000 तक। ये तो वॉर के टाइप से 9 मार्च को इतना बड़ा मूवमेंट आया था ना, बट ये पूरे एरिया में उसका पूरा स्ट्रांग मूव आया था। 9,500, मतलब आप देखोगे 9,400, 500 से 9,000, 10,000 के आसपास तक पूरा मूव है, राइट। अब मार्केट आया वापस 9,400 के पास आया, तो हमें पता है कि मार्केट एक सेलर जोन में आ रहा है। तो सेलर जोन में आ रहा है तो वहां पे हमने क्या किया, मार्केट में ट्रैप सेटअप जैसे गया, ब्रेकआउट किया, नहीं जा पाया ऊपर, और मोमेंटम लाइन के नीचे क्लोजिंग आई। जैसी ही क्लोजिंग आई, आप के ऊपर एसएल रख के आप ट्रेड ले सकते हो। यू कैन ऑल्सो सी, बहुत परफेक्टली वर्क किया। तो इसमें जब हम कमोडिटीज में ट्रेड करते, क्रिप्टो में ट्रेड करते, तो हायर टाइम फ्रेम का सपोर्ट के साथ हमें एआई टूलकिट को यूज करना है, बस। तो आपको फिर वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त डेडली कॉम्बिनेशन के साथ रिजल्ट्स मिल जाते हैं, क्योंकि हम हायर टाइम फ्रेम का सपोर्ट जब लेते हैं कि वहाँ पे कौन से लेवल से है, कौन सा है, तो उसमें आपको जो मूवमेंट आता है वो बहुत तगड़ा आता है। तो हमें फिर ट्रैप देखना है टूलकिट के हिसाब से कहाँ मार्केट हम कर रहा है, क्योंकि हम ये ब्लू लाइन ब्रेक करने पे हमें पता है कि ऊपर 4 आवर का जोन है, तो हम यहाँ पे बाई नहीं कर सकते। तो ये क्लियर है। तो हमें सिर्फ ट्रैप देखना है, और ट्रैप जैसे ही मिल गया तो आप ट्रेड आराम से वहाँ पे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। क्योंकि कॉन्फिडेंस रहता है वहाँ पे मार्केट में किस तरीके से मूवमेंट जो है वो आएगी, राइट। तो अभी भी यहाँ पे भी यू कैन सी है ना, मार्केट ब्रेक कर रहा है क्या है, और जैसे ही ब्रेक किया वहाँ पे नीचे आ गया उसमें, तो वही पता है 9,300 400 का वो लेवल है। जैसे ही उसने नीचे ब्रेक डाउन किया, अगले दिन यहाँ पे आपको उसी दिन रात को जो है एक सेल ऑफ हो गया, और आपका टारगेट 1:2, 1:3 जितना भी रखना है वो अचीव कर दिया, दे दिया उसने, राइट। ये मेन चीज़ आपको ध्यान है। बिटकॉइन में भी सेम चीज़, एग्जैक्टली सेम। 4 आवर के जोन में देखना है 76 अपना ये। 4 आवर के जोन में आप देखोगे तो ये पूरा 74,000 के आसपास एरिया था। यहाँ पे हमें ट्रैप देखना है कि मार्केट को ब्रेकआउट करने की कोशिश करेगा और फिर एकदम से वो ट्रैप देके मोमेंटम लाइन के नीचे आ जाएगा। बीटीसी में से डिफरेंस ये रहता है कि आपका रिस्क थोड़ा ज़्यादा होता है, ठीक है? तो रिस्क थोड़ा ज़्यादा होता है आपका। तो बीटीसी में आपको उस चीज़ में आप तभी ट्रेड कर सकते हो जब उतना थोड़ा रिस्क एपेटाइट बेटर है ना। तो बट बीटीसी का मैं अलग तरीके से ट्रेड करता हूँ, है ना। बीटीसी पे मैं वोलेटिलिटी के हिसाब से खेलता हूँ, उसका दूसरा लॉजिक होता है ना। तो वो लॉजिक सीपीए प्रोग्राम में मैं बताऊंगा कैसे करना है। बट कोई भी सेटअप रहे, किसी भी सेटअप में हम लोग अगर ट्रेड कर रहे हैं, तो स्पेशली इक्विटी मार्केट्स में, तो हमें वहाँ पे देखना है। आपको अगर मॉर्निंग में ट्रेड कर रहे हो तो ओपनिंग कैंडल के हिसाब से आपका ट्रेड कहाँ बैठता है, कैसे बैठता है, हमें उस पर फोकस करना है, राइट। तो रूल से जब हम ट्रेड करेंगे तो हमें रिजल्ट भी उतना बेटर मिलेगा, राइट। अभी देखिए यहाँ पे ट्रैप सेटअप, अभी कोटेक ने जो है ट्रैप सेटअप हमें यहाँ पे चाहिए, तो कोटेक ने अभी देखिए क्या किया, उसने एक ट्रैप सेटअप दिया। कैसे ट्रैप सेटअप दिया, मार्केट आया यहाँ पे इस लेवल के पास, ब्रेकडाउन किया, ब्रेकडाउन किया, WRC बनाए। तो मतलब यहाँ पे अब ओपनिंग कैंडल आपकी ग्रीन है, तो यहाँ पे हम बुलिशनेस उस पे जा सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पे हमें यहाँ इसके नीचे रखना पड़ेगा, छोटा सा स्टॉप लॉस है, राइट। तो अब कितना स्टॉप लॉस है कि 2 पॉइंट का, ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं है। 1,600 1500 स्टॉप में आप 2 ढाई पॉइंट का स्टॉप लॉस, मतलब कुछ भी नहीं है, 0.2%, जो कि कुछ भी स्टॉप लॉस नहीं है 2 ढाई पॉइंट का। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट रहती है कि मार्केट में हम लोग कम रिस्क में काम कर रहे हैं। और बहुत बार क्या होता है कि 1 मिनट है, पहला अटेम्प्ट नहीं चलेगा, तो सेकंड अटेम्प्ट मार्केट का एकदम से भाग जाएगा, सेकंड अटेम्प्ट में भाग जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या एक मूवमेंट मिल सकती है। मेन चीज़ हमें क्या करना है, 1:3 चाहिए, सॉरी यहाँ पे नहीं, अपना कैंडल ये वाली कैंडल है। तो आपका स्टॉप लॉस है 1.5 रुपये का ही है, देखो 1.5 पॉइंट का। और मार्केट देखिए जैसे ही वहां से लिया, देखो भागना चालू कर रहा है अभी, ठीक। और मिनिमम हमें क्या चाहिए, 1.5 पॉइंट पे 3.5 4 पॉइंट के अराउंड चाहिए, 4 पॉइंट। 4 से 4.5 पॉइंट, मतलब 4.5 से 5 पॉइंट मिल गया तो हो गया खत्म, दैट्स इट, राइट। निफ्टी ने अभी तक ट्रैप उतना ढंग से दिया नहीं है, तो निफ्टी में अभी नहीं होगा ट्रिगर, ठीक है। देखो एमएनएम का मैंने बोला यहाँ पे देखो ट्रैप चाहिए हमें। अब एमएनएम नीचे गया है, और अब यहाँ पे नीचे जाने के बाद अब WRC बनाएगा, अगर WRC बनाएगा तो ही हम बुलिश साइड वहाँ पे जाएंगे। देखो यहाँ पे एमएनएम में भी देखो बायर, अभी वॉल्यूम देखो, तो समझ में आ रही है आपको किस तरीके से वो मार्केट का एक पल्स है वो आप पकड़ रहे हो, ठीक है। अब मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, अब वॉल्यूम भी अच्छा है, तो आपका रिस्क यहाँ पे हार्डली 5 पॉइंट का मैक्सिमम रिस्क रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं, right? अगर ऊपर जाएगा तो ठीक है, नहीं जाएगा तो 5 पॉइंट दे देंगे मार्केट, बहुत कम रिस्क, क्योंकि 5 पॉइंट में हमें 15 मिलने वाले,
राइट। और ये समझना है कि मार्केट आज बहुत बड़ा गैप डाउन है, तो हमें थोड़ा सा आपको ट्रेड में, ऐसे मार्केट में उसको ऊपर जाने में थोड़ा टाइम लग सकता है। फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं जाता तो सेकंड अटेम्प्ट में जाएगा। बट एज अ ट्रेडर, अगर आप एक ट्रेडर है तो आपको रूल फॉलो करके कभी भी ट्रेड लेना है। ठीक है, उसके हिसाब से आपको काम करना है। बस बाकी मार्केट के ऊपर छोड़ दो। रिस्क क्या है, 5 पॉइंट मतलब 17.17%, कुछ भी नहीं है। 3,000 के स्टॉक में 5 पॉइंट का रिस्क पे आपको वहां पे काम आप कर रहे हो तो कुछ भी नहीं है। right? और मैक्सिमम रिवॉर्ड हमें 5 पॉइंट है, तो 10, 11, 15 पॉइंट चाहिए हमें। ऊपर जाएगा वहां तक देखेंगे। ठीक है? तो निफ्टी भी ट्रैप देने के बाद ही उसमें रिवर्सल के बारे में सोचना है। अभी तक ट्रैप दिया नहीं उसने ढंग का। ये लेवल के नीचे जब ब्रेक डाउन करेगा, ट्रैप करके जब जाएगा, अभी ये सिर्फ टेस्ट करने आ रहा है, तब वापस उसके बारे में सोच सकते हैं, नहीं तो नहीं। ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे ये अब अभी वेट करना है, अभी वॉल्यूम नहीं है। कोटेक देखिए, निफ्टी गिर रहा है, कोटेक में थोड़ी स्टेबिलिटी है अभी तक। ठीक है। तो वो ट्राई कर रहा है, बायर उसकी कोशिश कर रहा है कि भाई थोड़ा सा उसको ऊपर ले जाए, थोड़ा उसको ऊपर वो उसको सपोर्ट दे। बाकी हमने हमारा काम बाकी है, जो काम है मार्केट करेगा। निफ्टी में अभी तक वेट करना है, ट्रिगर हुआ नहीं है। टाइम लग सकता है निफ्टी में। राइट। ट्रैप के लिए हमें वेट चाहिए, क्योंकि हमें अब मार्केट इसके नीचे जब आके ब्रेकआउट करेगा तभी हम लोग जा सकते हैं, नहीं तो नहीं। बाकी मारुति तो बेकार ही रहता है। म्यूचुअल फंड भी सजेस्ट कर दे। म्यूचुअल फंड तो आपका सिंपल है, आपको अगर अच्छे से करना है तो फ्लेक्सी कैप इज गुड। फ्लेक्सी कैप में आप जा सकते हैं, तो बैलेंस रहेगा वहाँ पे। निप्पॉन फ्लेक्सी कैप है ना। तो फ्लेक्सी कैप में मार्केट अच्छा करेक्ट हो गया तो फ्लेक्सी कैप फंड्स बेटर रहता है। कोटक का भी ट्रैप देना बाकी है, सॉरी। कोटक का भी ट्रैप देगा, जब देगा उसके बाद ही कोटक के बारे में सोचेंगे। अभी ये एसबीआई है जो अटक रहा है, और यहाँ पे एमएनएम है। एमएनएम अगर इसके नीचे, अब कैंडल के नीचे देखिए, अब उसने क्या कर दिया, कैंडल के यहाँ पे आसपास से लेवल के पास आ गया। अब ये जैसे ही इसके नीचे अगर क्लोजिंग दे देगा तो उसका खत्म, क्योंकि ये अगर उसको जाना है तो इस वापस एरिया के नीचे, जो ये वाला एरिया है, सॉरी, 3124 के नीचे वापस नहीं आएगा। मैक्सिमम स्टॉक्स भी आज देखिए पूरा गैप डाउन, बड़े बड़े कैंडल्स है ना। तो बड़े बड़े कैंडल्स है तो यहाँ पे फिर वही प्रॉब्लम आ जाता है कि आपका रिस्क थोड़ा बढ़ जाता है, बस वही एक इशू है। उस बारे में थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। बैंक निफ्टी, अपना एक मिनट, बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में भी सेम चीज़ है कि बैंक निफ्टी भी अभी ए लाइन के नीचे, तो उसमें अभी नहीं सोचना है उसके बारे में। दैट्स इट। अभी तो वो सब वेट करेंगे, अभी तो ट्रैप के लिए उसमें वेट होगा, अभी तो आराम से आएगा उसके बाद में। ठीक है। अभी देखिए मार्केट इसके नीचे आ गया है, तो इसके नीचे वापस आ रहा है तो हम एग्जिट वहाँ पे आपको वो करना पड़ेगा। इसके नीचे अगर आ रहा है
क्लोजिंग दे रहा है तो अभी जरूरत नहीं है उसको होल्ड करने की, अभी नहीं जाएगा इस अटेम्प्ट में, बाद में जाएगा, क्योंकि मोमेंटम अभी भी दोनों में मेंटेन्ड है, निफ्टी बैंक निफ्टी मोमेंटम है। तो हम लोग एकदम छोटे 5 पॉइंट के रिस्क में निकल जाएंगे, जैसे व्हाइट लाइन के नीचे है एग्जिट कर दे, ज्यादा उसको हमें कैरी नहीं करना है। राइट, क्यों? क्योंकि अभी हम पीडीएल के नीचे है और मार्केट अभी तक स्टेबलाइज होने का हमें वेट करना पड़ेगा। निफ्टी अभी भी नया लोस बना रहा है बैंक निफ्टी, तो अभी नहीं, थोड़ा वेट करके फिर बाद में करनी। सेकेंड अटेम्प्ट में फिर वो निकल जाता है ना, फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं जा, सेकेंड अटेम्प्ट में जाएगा। यहाँ पे भी एसबीआई का भी सेम चीज, आया नीचे ऊपर गया, बट वो स्टॉप हो रहा है वहां पे, फर्स्ट अटेम्प्ट में भी वो नीचे ब्लू लाइन के नीचे आ गया। तो डेढ़, मतलब आप परसेंटेज अगर रिस्क देखोगे तो 0.16%, यहाँ पे कितना है 0.17%, जो कि कुछ भी नहीं है। right? तो छोटे रिस्क में हमें ट्रेड वहां पे आपको करना है, अगर नहीं है तो हम वापस अब ट्रैप का वेट करेंगे। अब सेकेंड टाइम भी हमें ट्रैप ही चाहिए, सेकेंड टाइम ट्रैप करने के बाद फिर डब्ल्यू बनाएगा, उसके बाद ही ट्रेड होगा। क्योंकि फर्स्ट ट्रैप में अगर यहाँ पे नहीं चल रहा है तो सेकेंड टाइम भी उसने ट्रैप बना के फिर डब्ल्यू बनानी चाहिए, तब भागेगा वो। तो तब हमें फिर उसके लिए रेडी रहना पड़ेगा जब वो देगा। राइट, तो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि कम रिस्क में भी एग्जिट आपको करते आनी चाहिए। नहीं तो बहुत लोग क्या करते हैं कि होल्ड करके रख देते हैं, कैसे करना नहीं। अगर उसको जाना है, अगर उसने ट्रैप किया तो इधर इतना टाइम पास नहीं करता है, आना है आ गया नीचे खोलो, क्योंकि उसको फिर वापस नीचे के मूव्स शायद उसको करना है। तो अभी हम उसमें नहीं जाएंगे, कम रिस्क में निकल के फिर हम मार्केट को जाना है तो वो साइकिल कंप्लीट करने दो, जबरदस्ती उसके पीछे नहीं जाना है ना। आएगा तो वापस ट्रैप करके वापस हमें एंट्री देगा, तभी हम लोग उस पर फोकस कर सकते हैं, बस। है ना, स्पेशली गैप अप गैप डाउन में ये चीज ध्यान रखनी रहती है। ये देखिए, जैसे ये भी, यहाँ पे भी कुछ ट्रैप नहीं है, आराम से मार्केट नीचे जा रहा है, कुछ नहीं करना है, क्योंकि ये पूरा का पूरा अभी कैसा है, स्लो एक डाउन ट्रेंड में है। तो जब तक स्लो डाउन ट्रेंड में है तब तक हम उसमें हाथ नहीं लगा सकते। है ना? मेरिको का सेल ट्रेड वो डिस्कस किया था। आईटी सेक्टर में भी, सॉरी आईटी सेक्टर मेटल सेक्टर है, टाटा स्टील में भी ग्रीन है, बट यहाँ पे कोई ट्रैप नहीं है, पूरा साइडवेज है। ट्रैप का वेट करने अगर हमें बुलिश जाना है तो, नहीं तो बिल्कुल ना, तब तक हाथ नहीं लगाना है इनको। जेएसडब्ल्यू स्टील, है ना। अब यहाँ पे देखिए ट्रैप का कंसेप्ट यहाँ पे कैसे वर्क होता है। जेएसडब्ल्यू स्टील सेम चीज, ओपनिंग कैंडल ग्रीन, मार्केट आया नीचे यहाँ पे, यहाँ पे एक उसने सपोर्ट लेने की कोशिश की, फिर एक डब्ल्यू बनाई बट एआई लाइन के बाहर था, फिर वापस बना के उसने यहाँ पे डब्ल्यू बनाई, तब हमने बाई किया, और उसके बाद वो मूवमेंट आ गई उसमें। तो यहाँ से हमें इस तरह का ट्रैप का कंसेप्ट हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, बट उसमें आपके लिए सिंपल चीज है कि जब मार्केट बहुत बड़ा गैप अप गैप डाउन होता है, तो बहुत बार रिवर्सल जो रहते हैं, जो रिवर्सल्स होते हैं, वो थोड़े से 1:3 दे दिया उसके बाद ठंडे हो जाते हैं, क्योंकि मार्केट में एक स्ट्रांग ट्रेंड है, वो डाउन साइड बहुत स्ट्रांग है वहां पे, है ना। तो जब स्ट्रांग ट्रेंड है तो हमें उसको रिस्पेक्ट करना पड़ता है। सर ऊपर रेड लाइन क्या है? रेड लाइन कौन सी रेड लाइन? रेड लाइन है ये पीडीएल, ये पीडीएल है, प्रीवियस डे लो, पिंक लाइन है। व्हाट इज द डॉटेड लाइन अतुल शाह जी? वही डॉटेड लाइन ही आपकी एआई लाइंस है। तो उसी के हिसाब से आपको वहाँ पे ट्रेड्स हमें उस रेफरेंस के हिसाब से लेने पड़ते हैं। निफ्टी ब्रेक 15 मिनट लो, कैन वी थिंक ऑफ कॉल पुट? अभी निफ्टी में तो पुट बाइंग तो अभी इतने नीचे आप दूर नहीं सोचेंगे ना, बहुत नीचे होगी। पुट बाइंग तो नहीं अभी, काफी ज्यादा दूर हो गया। बाकी रिलायंस, रिलायंस आज छोटा चल रहा है, रिलायंस का वही है कि मार्केट को बस वो स्टेबल, मतलब एक करने के लिए वहाँ पे इट इज़ मूविंग। बाकी उसका कोई नहीं, आज रिलायंस बस साइडवेज है, कुछ मूवमेंट नहीं है। तो निफ्टी में बाकी सब गिर रहा है, तो सिर्फ अकेला रिलायंस है जो 0.1% करके उसको संभाल रहा है, और कुछ नहीं हो रहा है। एम एफ एस एल आप इंट्राडे में छोटे टाइम फ्रेम में नहीं ट्रेड कर सकते।
एमएफएसएल में गैप्स बहुत आते हैं, उसके चार्ट उतने क्लीन नहीं बनते, देखिए गैप बनता है। तो इंट्राडे में एमएफएसएल कोई बहुत अच्छा स्टॉक नहीं है ट्रेड करने के लिए, है ना। स्पेशली ये मूवमेंट थोड़े एरेटिक होते हैं उसके। तो आपको अगर नहीं, और इस तरीके से लॉक हो जाता है ये, तो ना ही ट्रेड करो तो बेटर है, ऐसे स्टॉक थोड़े अनरिलायबल हो जाते हैं। ठीक है, शाह जी। चलो ठीक है फिर, है ना गौरव। फिर हैप्पी गुड अभी मार्केट गैप डाउन है, तो सिर्फ जैसे बोला गौरव ने, एग्रेसिव ट्रेड ही है। रिवर्सल के ट्रेड चाहिए तो हमें ट्रैप के बाद वेट करना पड़ेगा मार्केट में, है ना, और उसके बाद ही आप ट्रेड वहाँ पे ले सकते हैं। बट बहुत बड़ा गैप डाउन है, तो फर्स्ट हाफ में ट्रेडिंग थोड़ी सी वहाँ पे एग्रेसिव ही करनी पड़ती है, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है अगर हमें कम रिस्क में ट्रेड चाहिए तो। क्योंकि 2% मार्केट मूव हो चुका है ना, 1.5-2%, 1.5-2% का मूवमेंट मतलब काफ़ी हो जाता है। तो वो भी इंडेक्स, तो बाकी स्टॉक तो 5-5, 6-6% मूव हो चुके हैं। तो ऐसे एग्जैक्टली। सिनेरियो में फिर ऑलवेज बेटर रहता है कि हम थोड़ा, अगर बिगनर रहता है तो जो सीपीए में भी मैंने उनको बताया कि अगर बहुत बड़ा गैप डाउन है 1.5% से ज़्यादा, तो बिगनर आप आइए सीधा 10-11 बजे के बाद, क्योंकि यहाँ पे कैसा रहता है कि मार्केट में थोड़े रैंडम मूव्स आएंगे, वियर्ड मूव्स आएंगे, फास्ट मूव्स आएंगे, रिस्क मैनेज करना डिफिकल्ट होता है। तो आप थोड़ा 1-1.5 घंटे बाद आइए, और अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो फिर जैसे गवर्नमेंट डिस्कस किया, थोड़ी एग्रेसिव ट्रेडिंग आपको करनी पड़ सकती है ना। जैसे बैंक निफ्टी में पुट बाई किया, वहाँ पे यहाँ पे नीचे मूवमेंट आई, निफ्टी में भी यहाँ पे। बट क्योंकि आपको फिर ऐसी एग्रेसिव ट्रेडिंग करोगे तो थोड़ा सा उसमें रिस्क बढ़ जाता है ना, क्योंकि कैंडल्स बड़ी रहती है। बस वही रीज़न रहता है। उसके अलावा अगर हम रूल के हिसाब से करेंगे तो हमें फिर उतना प्रॉब्लम नहीं होता है, मार्केट फिर अपना आराम से चलता है, सिस्टमेटिकली चलता है। आपको भी उतना मज़ा आएगा उसको ट्रेड करने में, एंड एक रिस्क रिवॉर्ड भी हमें जल्दी से अचीव हो जाता है ना, टेंशन नहीं होती उसमें। बराबर है। यस। अब देखिए कुछ स्टॉक के गैप डाउन के बाद कुछ स्टॉक का नेचर चेंज होता है, देखिए गैप डाउन के बाद ग्रीन कैंडल सर से भाग गया और फिर साइडवेज हो गया। कुछ स्टॉक कैसे करेंगे, नीचे आएंगे थोड़ा, फिर ऊपर जाएंगे। तो हर एक स्टॉक का बिहेवियर थोड़ा चेंज होता है, स्पेशली बहुत बड़ा गैप डाउन, क्योंकि इतना बड़ा गैप डाउन है तो फिर मार्केट में उसको सेटल होने में भी 1-1.5 घंटा 2 घंटा लगता ही है ना। आप उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, वो प्रोसेस है, क्योंकि 2% का गैप डाउन रोज रोज तो नहीं होता है ना। अब उसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ता है। तो सेटल एक बार हो जाता है मार्केट में, वॉल्यूम सेटल कब होगा कैसे पता चलेगा, ये जो वॉल्यूम्स है मार्केट के, वो डिप हो जाती है बीच बीच में, जो स्पाइक्स आ रही है ना, ये स्पाइक्स बंद हो जाती है और छोटे वॉल्यूम में ट्रेड करते रहता है, फिर वो आपका वहाँ पे सेटल होना वहाँ पे चालू हो जाएगा। राइट। तो आज काफी चीजें इंसाइटफुल आपको मिली है यहाँ पे। एआई टूल का एक्सेस कब तक मिलेगा अमन प्रजापति? प्राइस एक्शन मास्टरी प्रोग्राम में अगर आपने किया तो 2 वीक्स तक आपको मिलेगा, है ना। बट वीडियोस देख लो उसको कैसे यूज़ करना है अच्छे से, उसके बाद उसको फिर आप यूज़ कीजिए, लाइव सेशन में हम बताते ही रहते हैं कैसे उसको यूज़ करना है। अ, और निफ्टी में बिगनर के लिए, देखिए बिगनर के लिए पूछा है सर कि कब बिगनर को अर्ली मॉर्निंग ट्रेड नहीं करना चाहिए। अगर 1.5% से ज़्यादा गैप अप है, 1-1.5% से ज़्यादा गैप अप गैप डाउन है, और बहुत मार्केट दूर चले गया है पीडीएच पीडीएल से, तो आप उस टाइम नहीं ट्रेड करें तो भी चलता है, कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट हाफ, है ना। फिर सेकंड हाफ में आप आ सकते हो 11-11:30 बजे के बाद, जब वो अगर मूवमेंट, क्योंकि थोड़ा एग्रेसिव ट्रेड ही वहाँ पे आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, तो उसी के हिसाब से आप ट्रेड वहाँ पे उसको कर सकते हैं। सर कैन वी रिसीव टूल किट इवन इफ द प्रीवियस सब्सक्रिप्शन इज रनिंग? हाँ हाँ, आप रिन्यू कर सकते हैं विनायक जी, आपके उसी डेट से। यस, यस, आप एक्सटेंड हो मुझे जाता, एक बार तुरंत कॉल हो। कर देना विनायक जी। हाँ, कॉल कर दीजिएगा, तो इसका इशू नहीं है। सर रिलायंस टू डॉटेड लाइन मीन साइडवेज, यस, रिलायंस इज बिटवीन द डॉटेड लाइंस, तो वो साइडवेज है। परफेक्ट परफेक्ट, तो रिलायंस साइडवेज ही रहेगा। यस सर, निफ्टी ने ट्रैप सेटअप वहाँ पे दे दिया, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, निफ्टी ने दिया है ना, परफेक्ट ट्रैप सेटअप, यस। तो निफ्टी का भी देखिए, ये ट्रैप सेटअप में वेट करना है, मार्केट देके आया, ब्रेकडाउन किया,
नहीं जा पाया और फिर WRC बनाई, तो ये ट्रैप सेटअप, ओपनिंग कैंडल ग्रीन है तो बाइंग साइड ही जानी है। और उसने हमारा टारगेट भी अचीव कर लिया। आपका रिस्क है 15 पॉइंट का, और 15 पॉइंट पे देखिए 30 पॉइंट उसने दे दिया, तो योर 1:2 टारगेट इज अचीव। अब सिर्फ ट्रेल करना है। ठीक है। बैंक निफ्टी में भी सेम चीज करी है उसने, एग्जैक्ट सेम। ट्रैप दिया उसने, देखिए ओपनिंग गिर ट्रैप किया, ए लाइन के अंदर क्लोजिंग दे दी अपनी। तो यहाँ पे आपका बैंक निफ्टी में 65 पॉइंट्स का रिस्क है, और 65 पॉइंट्स के रिस्क पे अभी यहाँ पे आपको चाहिए कम से कम 100 के ऊपर बैंक निफ्टी में। तो जैसी ये लेवल ब्रेक हो जाएगी, तो उसके बाद वो 100 पॉइंट का लेवल आपका रिस्क आपको सीधा दे देगा, है ना। आप क्या करना है, 1:1 के बाद, क्योंकि मार्केट में थोड़ा आपका वोलेटिलिटी ज़्यादा है, 1:1 के बाद मोमेंटम लाइन से ट्रेल करो अभी। जैसे ही बैंक निफ्टी देखो ये लेवल ब्रेक करेगा, सीधा आपका टारगेट आ जाएगा। ये लेवल एक ब्रेक हो गया, सीधा 750 वो पहुंच जाएगा, क्योंकि उसको बीच में कुछ भी नहीं है। राइट। देखिए 730 पे आ गया, अभी 735, 737, निफ्टी देखिए क्या परफेक्ट भागा एकदम। 1:3 हो गया, देखो 745 हो गया अभी। 750 के आसपास वो टच कर लेगा, 744। अभी बचा है उसमें कितना, 745। अब उसको मोमेंटम लाइन से ट्रेल करना है ना। और हमें चाहिए एटलीस्ट 100 पॉइंट के ऊपर वो जाना चाहिए, 750 के ऊपर जाना चाहिए। तब वहाँ पे आपका टारगेट वहाँ पे आप बुक करेंगे, 750 के ऊपर चाहिए हमें, है ना। 741 पे अभी, 746। तो अभी देखते हैं 4 पॉइंट और। निफ्टी ने टारगेट अचीव कर लिया। ठीक है। निफ्टी का टारगेट अचीव हो गया है। और बैंक निफ्टी भी आपका नेक्स्ट कैंडल में अचीव मोस्टली कर देगा, 747, 748। अभी इससे उधर ही वो घूम रहा है। राइट। मोमेंटम लाइन से आप ट्रेल करना है, क्योंकि आप टारगेट के पास आ गया, मोमेंटम लाइन से ट्रेल करना है। ये ट्रेड अभी ये लॉस में नहीं जाना चाहिए। हाई कितना मारा है उसने, 749 का है मार दिया, देखो 1 पॉइंट चलता। 749.1 का है मारा है। देखो हो गया 750। तो 750 के ऊपर चला गया, तो वहां पे हाई उसका हो गया 750, तो अब आप टारगेट वहां पे उसको लॉक कर सकते हैं, मतलब कॉल बाय जो किया वो टारगेट लॉक कर लेना है। आ गया 755 फाइनल टारगेट पे अपना, है ना। तो 60 पॉइंट पे हमें 100 पॉइंट के ऊपर चाहिए था, उसने हमें दे दिया, और मूवमेंट वहां पे स्टार्ट हो गई बढ़िया। ठीक। तो ये रहता है टूल किट, जब रिवॉर्ड मिलेगा तो रिवॉर्ड अच्छा मिलेगा, और जब हम नहीं चलेगा, देखो अभी मैंने यहाँ पे हमने क्या बोला है कि एमएनएम में अपना छोटे 5 पॉइंट के रिस्क में निकल गए, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो निकल जाएंगे वहां पे 5 पॉइंट के रिस्क में। रीजन क्या है कि जबरदस्ती हमें दिमाग खराब नहीं करना है, हमें नहीं चल रहा है भैया, देखो नहीं चल रहा है, ट्रैप है तो निकल जा। क्योंकि जब वो चलेगा ना, वो भागेगा सीधा, वो देखो क्या भाग रहा है, जबरदस्त ट्रैप भाग रहा है, दिख रहा है आपको। राइट। ओपनिंग कैंडल की, तो ये होता है पावर एआई टूल किट का। पूरा वेट किया हमने, कहीं भी कॉल बैंग नहीं करी, पूरा वेट करो, मार्केट को सेटल होने दो, सेटल होने दो, सेटल होने दो, फिर ट्रैप देने दो। और उसके बाद मेरे एआई लाइन और मोमेंटम लाइन के ऊपर है, क्योंकि ओपनिंग कैंडल ग्रीन है तो मुझे पता है मुझे बाई साइड जाना है। समझ में। ओपनिंग कैंडल गिरने तो कॉल बाय करना है, और देखो 150 पॉइंट आपको उसने दे दिया। तो पुट बाय एग्रेसिव वहां पे आपको वो बताया था गौरव ने, अब ये कॉल बाय भी उसने अपना दे दिया, अपना काम हो गया खत्म। राइट। निफ्टी ने 15 पॉइंट के रिस्क पे आपको 50 पॉइंट दे दिए। और मोमेंटम लाइन से आप ट्रेल करना है, अगर जिसको होल्ड करना है। बैंक निफ्टी का भी हो गया 1:2, एक 100 पॉइंट के ऊपर, क्योंकि 750 के ऊपर यहाँ पे मार्केट में थोड़ा सा ये हमने कर लिया कि भैया 750 के ऊपर आएगा तो बुकिंग स्टार्ट कर देंगे। और 1:2 भी उसने दे दिया, तो इंडेक्स में 1:2, 1:2 का थोड़ा सा टाइम पास करना चालू होता है, देखिए 130, 140 पॉइंट जैसे ही दिया वो टाइम पास चालू हो गया उसका। निफ्टी ने 1:3 दे दिया। निफ्टी का रिस्क 15 पॉइंट, सिर्फ छोटा, कम रिस्क। तो ये चीज समझ में आ रही है, ट्रैप सेटअप को कैसे वहां पे आपको करना है अच्छे से। यूजिंग एआई टूलकिट आप उसको बहुत परफेक्टली कर सकते हैं, रूल क्लियर है। रिपीट कर देता हूँ, ओपनिंग कैंडल ग्रीन है, राइट। तो हमें बुलिश साइड देखना है ट्रेड, कॉल बाय। गैप डाउन है तो एग्रेसिव ट्रेड आप ले सकते हो, बट एग्रेसिव ट्रेड बिगनर के लिए नहीं है, इसलिए मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ, उसका वो सेकंड सेटअप है, वो बाद में सेकंड सेटअप में सीपीएम में डिस्कस करते हैं। बट मैं जो यहाँ पे बताता हूँ अपने प्रोजेक्शन मास्टर स्टूडेंट ऑप्शन स्टूडेंट्स वालों को भी, और ये सीपीए वाले भी जो करते हैं, ओपनिंग कैंडल कंसेप्ट। 1 मिनट पे ओपनिंग कैंडल ग्रीन है तो बुलिश साइड, बट हमें क्या चाहिए, ए लाइन की भी अंदर चाहिए और ट्रैप चाहिए, क्योंकि गैप डाउन है।
तो यहाँ पे मार्केट नीचे आया, ब्रेक करने की कोशिश की, फेल हो गया, ऊपर रिवर्सल दे दिया, ए लाइन के अंदर भी आया, मोमेंटम लाइन के अंदर भी आया, रिवर्सल चालू, यहाँ पे भी देखिए नहीं आया। जैसे ही आया, ट्रैप किया, ट्रैप करने के बाद क्योंकि लो ब्रेक करके आया, ट्रैप करके आया, मोमेंटम लाइन ए लाइन के अंदर आ गया और हमें टारगेट दे दिया। तो हमारा काम इजी हो जाता है, अपना काम आपका स्पेसिफिक होता है, ऑब्जेक्टिव हो जाता है, आपको क्या ट्रेड करना है ये एकदम क्लियर हो जाता है, और जिसके बाद ही आप वहाँ पे डिसीजन मेकिंग जो आपकी रहती है ना, परफेक्ट हो जाती है एकदम। तो ये चीज़ वहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि कोई भी आप ट्रेड करोगे तो उसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग लॉजिक और सिस्टम रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आपको वहाँ पे ट्रेड में मजा आएगा। राइट। तो इंडेक्स के दोनों ट्रेड अपने सही निकल गए, परफेक्ट एकदम। एमएनएम में अभी एमएनएम देखिए, वापस मैंने बोला ट्रैप के बाद जाना चाहिए, है ना। तो एमएनएम भी वही चीज़ करी, नीचे आया, वापस ट्रैप किया, और फिर डब्ल्यू उसने बनाई। ये देखिए डब्ल्यू, देखो सिग्नल भी है अपना बाय का, 3.5 पॉइंट की यहाँ पे कैंडल है, और 3.5 पॉइंट पे उसने अभी कितना दिया है आपको, 3 3.5 पॉइंट, 9 पॉइंट के आसपास आपको दे दिया। अब मोमेंटम लाइन से ट्रेल करना है ना। तो आपका वहाँ पे हो गया, खत्म कर दो। एसबीआई में अभी कुछ इतना ढंग का ट्रैप दिया नहीं उसने, प्रॉपर चाहिए अच्छी क्लोजिंग, ये भी क्लोजिंग इधर मोमेंटम लाइन की इधर ऐसी मर मर के क्लोजिंग दे रहा है, स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग चाहिए, जैसे हमें यहाँ पे दिख रहा है ना एमएनएम में कितनी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दी है। ऐसे स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग, निफ्टी की क्लोजिंग देखो कैसी है, स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग है। बैंक निफ्टी की क्लोजिंग देखो कैसी है, स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग है। मतलब कैंडल दिखनी चाहिए मोमेंटम लाइन के ऊपर कि भाई ब्रेक कर रही है, वो उसमें दम है, ऐसे स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग है दोनों में, है ना। इसमें भी देखिए स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग है एमएनएम में, तो यार एसबीआई में कोई काम की नहीं है यार, बेकार क्लोजिंग है उसकी, तो इसको कोई मतलब नहीं है, हमें फोकस करके इसका वेट करेंगे। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया, एमएनएम का सेकंड ट्रेड भी अपना चल गया, है ना। फर्स्ट ट्रेड में सिर्फ 5 पॉइंट का एसएल हमने दे दिया, सेकंड ट्रेड अभी देखो चालू है ना, ऑनगोइंग है सेकंड ट्रेड। और हमारा रिस्क वहाँ पे हमें कितना 3.5 पॉइंट है, तो 9 पॉइंट के ऊपर चाहिए हमें, 9 9 पॉइंट के ऊपर, मतलब 3132 के ऊपर चाहिए। हाई उसने क्या मारा है, थ्री, अच्छा हाई तो मार दिया, 3132.2 मार दिया, तो हाई तो मार दिया उसने, 3132 के ऊपर चाहिए तो हाई मार दिया। अब उसके बाद आप ट्रेल करो मोमेंटम लाइन के हिसाब से। एमएनएम का भी सेकंड ट्रेड अपना बढ़िया चल गया। इंडेक्स के ट्रेड्स दोनों अभी मोमेंटम लाइन, जिनको होल्ड करना है मोमेंटम लाइन से ट्रेल करो, जब तक चलेगा। अगर रिवर्सल आएगा तो फाइनल टारगेट क्या रहता है, ब्लू लाइन। ये ब्लू लाइन के पास आ रहा है ए लाइन, तो फाइनल टारगेट है 1:2 के बाद आपको ट्रेल करना है। Right? और एमएनएम भी ट्रेल करना है अब, मोमेंटम लाइन के हिसाब से क्लोजिंग आएगी तो एग्जिट कॉस्ट टू कॉस्ट, ज़्यादा अपने को उसको लोड नहीं लेना है ना। तो इंडेक्स के दोनों ट्रेड परफेक्टली काम कर गया और अभी भी मूवमेंट आ रही है। तो दैट इज द पावर। यस गौरव। Yes, sir. यस, तो आपने देखा मतलब आज सारे टाइप ऑफ द ट्रेड्स आपको कवर हुए हैं। अग्रेसिव टाइप का भी ट्रेड कवर हुआ है वहाँ पे बैंक निफ्टी में। और उसके बाद निफ्टी और बैंक निफ्टी में एआई टूलकिट के साथ जो अपना ट्रैप करने के बाद फर्स्ट कैंडल एंट्री सेटअप के हिसाब से वहाँ पे अपना वो भी ट्रेड काफ़ी बढ़िया सक्सेस हुआ है। निफ्टी ने तो मोर देन 1:3 दिया है, और इसने बैंक निफ्टी ने नियरली 1:2 के ऊपर वहां पे दिया है। तो ये सारी चीजें होती है, ये पॉसिबल है। बट एआई टूल किट आपके पास होना मैंडेटरी है। जिनका सीपीए प्रोग्राम है उनके पास तो एआई टूल किट है ही है, सारे लोग यूज कर रहे हैं। और जिनके पास सीपीए प्रोग्राम नहीं है वो सीपीए प्रोग्राम लेके एआई टूल किट को वहां पे ले सकते हो। और वही चीज आपको ट्रेडिंग में काफी हेल्प करेगी, आपके ट्रेडिंग अतुल को जी नेक्स्ट आपको लेवल पे वो लेके एक्सेस जाएगा। एक्सटेंड कर दिया एक्सेस आपका एक वीक तक, सीए है ना, आप सीए अतुल शाह जी, आप चेक कीजिए इनवाइट ओनली में आपको दिख जाएगा एआई टूलकिट का एक्सेस, कल ही कर दिया था आपका, है ना। हाँ चेक कर लीजिएगा। यस गौरव। अभी देन कुछ नहीं है यस। तो देन वी कैन एंड द सेशन, अभी ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। देखो तो बैंक निफ्टी में अगर ट्रेड्स बोलेंगे सबसे पहले जो हम बोलेंगे, बैंक गौरव ने लिया था बैंक निफ्टी में पुट बाय एग्रेसिव, है ना। पुट बाय का जो था वो सेटअप नंबर 2 है, ये चल गया। सेकंड ट्रेड अपना क्या था, अपना इंडेक्स पे पहले हम लिखते हैं, निफ्टी पे हमारा जो कॉल बाय है ट्रेड है ना, वो भी अपना चल गया यहाँ पे रिवर्सल अपना ट्रैप वाला। थर्ड है बैंक निफ्टी में कॉल बाय, ठीक है, वही अपना रिवर्सल क्योंकि ओपनिंग कैंडल ग्रीन है, तो उसने भी हमें रिवॉर्ड दे दिया, वो भी चल गया। ठीक है। अब फोर्थ ट्रेड अपना हो गया एमएनएम। एमएनएम में 5 पॉइंट का एसएल वहाँ पे मार्केट ने ठीक कर दिया, और सेकंड ट्रेड ऑन गोइंग है। और सेकंड ट्रेड देखिए उसने आ गया वो 9 पॉइंट, देखिए टच कर लिया उसने, 1:3 दे दिया। तो एमएनएम का भी अगर हम देखेंगे तो पहला ट्रेड ने -5 दिए,
सेकेंड ट्रेड ने अपने को +9 पॉइंट्स दिए, तो हम एमएनएम में नेट प्रॉफिटेबल है। एसबीआई भी ट्रिगर नहीं हुआ। तो मोटा मोटा हम देखेंगे तो 5 ट्रेड में से आपके 4 ट्रेड आपको एआई टूल किट से पैसा दिए, एक ट्रेड में आपका स्टॉप लॉस गया। ठीक है। तो ये होता है एक सिस्टमेटिक वे में आपको काम करने के लिए। दीपक ठक्कर जी, सीपीए स्टूडेंट्स के लिए सीपीए टूल किट का एक्सेस उनको हमेशा के लिए रहता है, राइट। राइट। बट टूल किट देन लेने के लिए एलिजिबिलिटी ही है कि आप सीपीए स्टूडेंट होने चाहिए, अभी तक के लिए तो हमने वैसे ही रखा है। और बाकी को हम लोग टूल किट ट्रायल बेसिस पे देंगे 2 वीक के लिए यहाँ पे, क्योंकि उसका पावर और उसका जो इम्पोर्टेंस है वो आपको समझ रहा है मार्केट में, कि रूल बेस्ड वे में आप मार्केट में काम करना सीखते हो। अभी देखिए इसने भी 150 वहाँ पे दे दिया, अब मोमेंटम लाइन से ट्रेल करेंगे, अब बाकी देखोगे ब्लू लाइन तक आ रहा है तो सबसे बेस्ट वो फाइनल टारगेट है। बट हमारा काम हो गया, इंडेक्स में 1:2 1:3 मिल गया तो आपको बुक, बिगनर लोगों को बुक कर लेना पड़ता है। तो मैं बिगनर के हिसाब से ये ट्रेड बता रहा हूँ, 1 2 3। बिगनर के लिए 4 ट्रेड आए थे। बैंक निफ्टी का स्टार्टिंग का पुट बाय भी मैं अगर नहीं लूंगा, निफ्टी कॉल बाय, बैंक निफ्टी कॉल बाय, एमएनएम सेल बाय। ठीक है। और आपका क्या, हाँ एसबीआई एक आया था, एसबीआई आपका सेल, तो उसमें भी हार्डली क्या 2 पॉइंट का एसएल अपना गया था, 2 पॉइंट का। तो वो तो मतलब नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल ही है। तो जब चलेंगे ट्रेड्स तो आपको रिवॉर्ड बहुत जबरदस्त मिलने वाला है। ये चीज़ आपको वहाँ पे मतलब क्लियर रहती है, जब चलेंगे तो रिवॉर्ड बहुत जबरदस्त मिलता है। ठीक है। तो उसी के हिसाब से आपको वहाँ पे मार्केट को ट्रैक करना है और सिस्टमेटिकली ट्रेड करना है। वही चीज़ उसको ध्यान से रखिए, है ना। और अगर आपको टूल किट का जो बेनिफिट है हम लाइव सेशन में दिखाते ही है, तो वी वेलकम यू। जिनको भी लॉजिकली सीखना है मार्केट को, कम टू आवर सीपीए प्रोग्राम अच्छे से सीखिए। और उसके बाद जो है, देन यू विल बी ट्रेडिंग विथ मोर कॉन्फिडेंस, राइट, मोर कन्विक्शन। कम रिस्क में मार्केट में आप लोग वहाँ पे काम करना सीखोगे, और उसके मतलब मार्केट को एज एन गैम्बलिंग नहीं, हम एक राइट। कंसिस्टेंसी तरीके से हम वहाँ पे काम करेंगे। Okay? राइट। चलो, राइट। राइट। ठीक है गौरव। चलो ठीक है गौरव, है ना। देन यस, 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 यस। चलेगा देन। थैंक यू एवरीवन फॉर अटेंडिंग द सेशन। थैंक यू फॉर योर टाइम। चलिए, गुड डे, टेक केयर, बाय बाय, हैव प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग अहेड। थैंक यू, बाय।